हाँ, एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 6 का ये। हाँ, एक्सरसाइज 1.2 देखिए इधर। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 1.1 का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करा दिया है। वह किस फंडामेंटल के आधार पर है, उस पाई चार्ट को पहले आप चार्ट को देख लीजिए। प्लेस वैल्यू सिस्टम है और उस प्लेस वैल्यू सिस्टम को याद कर लेंगे, उसी आधार पर 1.1 एक्सरसाइज है, ठीक है ना, जिसमें इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया है, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, जोड़ घटा वाला क्वेश्चन है सर। देखिए क्या कहते हैं, कंप्लीटली इसमें जोड़ घटा गुना भाग यही सब है, दूसरा कुछ तो है नहीं। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 6। चलो बाय। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर इतना और इतना टिकट बेचे गए। चलिए, पहला दिन कितना बेचा गया, शॉर्ट में इसको मैं बनाऊंगा, डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले दिन बेची गई टिकट कितने हैं, 10.94। दूसरे दिन बेची गई टिकट वो कितने हैं, 18। फिर तीसरे दिन बेचे गए टिकट की संख्या कितनी है, वो आपका 20-50। और चौथे दिन, 4 दिन क्या है ना, कितना बेचा है इसमें, 2700 रुपया। तो पूछ रहा है इसमें इन 4 दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या क्या हो गई यार, तो चारों को जोड़ दो, आंसर हो जाएगा। 4 2 6 और ये 1 7, 9 1 10, 5 15 5, 20 के लिए 0, कैरी ओवर 2 हो गया ना, तो 2 0 2 और 8 10 और 7 17 के लिए 7, कैरी ओवर 1 1 2 1 3 और 2 5 2 7। चलिए लिख दीजिए, अतः बेची गई कुल टिकटों की संख्या 7707। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। फिर दूसरा क्या कहता है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है जो कि टेस्ट मैच में अब तक 6980 रन बना चुका है। कितना बना चुका है, इसको मिटा देते हैं, नोट करते चलिए शॉर्टकट में। कितना बना चुका है रन उसने, 6980। बनाए गए रन की संख्या, 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। बनाए गए रनों की संख्या कितना है इसका, 6980। 6980। और फिर क्या कर रहा है, कितना बनाना चाहता है, 1000 रन पूरा करना चाहता है, क्योंकि वह है खिलाड़ी 1000 इकाई नहीं सकता है, हाँ 1000 रन बनाना चाहता है। इसलिए अब कह रहे कि 1000 रन बनाना चाहता है, 6980 से बना चुका है, तो कितना और चाहिए, घटा दो इसको। 1000 में से घट जाएगा 6980। चलो 0 0 0 हो गया, और 10 में से 8 गया, 2 9 9 में से 9 गया 0, और ये कितना बचा, खत्म। यानी 6980 बना ही दिया है और 1000 चाहिए, तो 20 ही ना हुआ। चलो 20 रन और आपका क्या होगा आंसर, यानी 20 और रन बना देगा ना, तो उसका 1000 रन पूरा हो जाएगा। 1000 नहीं, सॉरी 10,000 रन बनाना चाहता है, 6980 तो बना चुका है, सॉरी मैं गलत लिखा है यहाँ पर, 10,000 रन, वो जल्दीबाजी में गलत हो गया, तो 10,000 रन बनाना चाहता है, तो यहाँ 10,000 में से घटेगा, ये घटा दीजिए इसको ऐसे ऊपर नीचे रख करके, -6980। तो इधर से बैठाते हैं हम लोग, 0 8 9 और 6। चलिए 0 का 0 हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये कितना बचा, 9 में से 9 गया 0, और ये कितना बचा, 10 था ना, एक दे दिया, तो 9 में से हो गया 3, 3020। चलो यहाँ लगा दो 3, इकाई दाई सैकड़ा जाता है। चलो
3020 रन और बनाएगा तो उसका टोटल 10,000 रन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। 2 नंबर क्लियर। तीसरा क्या है कुछ नोट करते चलो, चटपट चटपट। ओके, हटा दें। देखिए कहते हैं कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी माने वो नेता होता, सफल प्रत्याशी ने 577 और 500 मत प्राप्त किया। कितना मिला सफल को, चूंकि सफल मतलब सक्सेस, जीता हुआ। सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत मतलब वोट 577 और क्या कहता है, जबकि निकटतम प्रतिद्वंदी यानी उसके जो एंटी थे उसको कितना मिला, प्रतिद्वंदी को प्राप्त मत ये कितना है, 348,700 इतना। तो कह रहे कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता, ओ यानी जो हारा है ना उसको इतना मिला, जीता इतना, तो कितने का गैपिंग है, यानी कितने से ये जीत गया, जीतने वाला, इसका अंतर कर दो, घटा दो। इसलिए मतों का अंतर बराबर सफल प्रत्याशी को प्राप्त मत 577,500 माइनस प्रतिद्वंदी को 348,700। चलो ऊपर नीचे रख के घटा दो, 577,500 और माइनस करना है 700,843। चलिए 00 का ये 0 हो गया, 0 और ये 15 में से 7 घटता है 8, कैरी ओवर लाते हैं यहाँ। 15 में से 7 घटा 8, ये बच गया कितना 6, 16 में से 8 गया 8, ये कितना बचा 6 में से 4 गया 2 और ये कितना हो गया 5 में 3 गया 2, यानी 2,28,800। इतने वोट से ये जो सफल प्रत्याशी है प्रतिद्वंदी से अधिक लाया और जीता। ये आपके क्या हो जाएंगे, या नोट कर दीजिए, 2,28,800 इतने मत आपके आंसर हो गए। तो इस तरीके से मैं शॉर्टकट में जल्दीबाजी में बता रहा हूँ, कोई खास है नहीं, जोड़ घटा वैसा नोट कर लो फटाफट। शुरू करें चौथे क्वेश्चन को। इस पार्ट का, इस एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन जो है तो नहीं कराऊंगा, जितना शॉर्टकट में कुछ करा देते हैं, कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं। कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतना मूल्य की पुस्तक बेची और इसी माह के दूसरे में इतना, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी। चलो, एक बुक स्टोर है, जून के प्रथम सप्ताह में कितना बेचता है, ये लिख लो, क्वेश्चन संख्या आपका है 4। जून में बिक्री पुस्तक ये कितनी है, 285 285 851। इसे मांगे दूसरे सप्ताह में। अच्छा, जून माह में बिक्री पुस्तक कितना हो गया, प्रथम सप्ताह में, तो यहाँ कर देते हैं प्रथम सप्ताह में, पोस्ट में कर देता हूँ प्रथम सप्ताह। फिर
दूसरे सप्ताह में बिक्री पुस्तक ये कितनी है 400 768। चलो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी पुस्तक बिक्री हुई, इसलिए कुल बिक्री पुस्तक कब देखो प्रथम सप्ताह में इतना बेचा है और दूसरे में इतना सप्ताह में बेच दिया तो कितना हुआ, दोनों को जोड़ दो। बिक्री पुस्तक बराबर 285891 प्लस 400768। अब इसको हॉरिजॉन्टल रूप से या वर्टिकली कैसे जोड़ दो यार, 285891 प्लस हो गया 76800 8 1 9 हो गया, 9 6 15, 8 7 15 1 16, ठीक है ना। 8 1 9 9 6 15 5 8 1 8 7 15 1 16 6 8 1 5 0 5 1 8 6 8 के लिए 8 2 4 6, एक ही आंसर हो गया। और फिर क्या कह रहा है किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई और कितनी। चलो इसमें देखो 2 85 8 91 हो रहा है, इसमें 4 तो लाजिम सी बात है कि दूसरे सप्ताह में उसने क्या किया है, ज़्यादा बेचा है और कितना बेचा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो लिखेंगे अतः दूसरे सप्ताह में ज़्यादा पुस्तक की बिक्री हुई है और कितना है तो घटा देते हैं 400768 माइनस 285891। चलिए घटा दीजिए, तो मैं क्या करूं साइड में घटा देते हैं। चलो 400768 माइनस करना है 285891, ये हो गया आपका 7 और ये 16 में से 9 गया 7, ये बचा 6, फिर हो गया 16, 16 में से 8 गया 8, 10 से 9 हो गया, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1 और ये बचा 3, 3 में से 2 गया 1। चलिए 1,14,878 यानी 1,14,877 जी, यानी इतनी पुस्तक जो है ज़्यादा बिक्री हुई है कृति बुक स्टोर के दूसरे सप्ताह में। एक बार इस क्वेश्चन को जोड़ देना है और एक बार इस क्वेश्चन को घटा देना है, बस यही आंसर होगा। एक ही आंसर और एक ही, दोनों आंसर होंगे। 4 नंबर हो गया। अब कह रहा है कि 5 नंबर अंक 6 2 7 4 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उनमें संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके देखिए ये क्वेश्चन हल्का सा हटके है, पहले इसको नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, 5वां मैं इसके बाद बता रहा हूँ, मिटा दें। ओके देखिए अंकों के मिलने से बड़ी संख्या और छोटी संख्या ये कैसे बनता है। सवाल में दिया हुआ है 6 2 7 4 और 3, 6 2 7 4 और 3। इससे अंक का रिपीटेशन नहीं करना है, इसमें अंक एक ही बार इस्तेमाल करके सबसे बड़ा संख्या बनाना है और सबसे छोटी संख्या बनाना है।
और उसके बाद में क्या कह रहा है, बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखना है और उसमें अंतर ज्ञात करना है। देखो तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं ना तो सबसे बड़ा से शुरू करते हैं, 7, इसके बाद 6, 7 के बाद 6, 6 के बाद में 4, 3, 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, सबसे बड़ी संख्या हो गया। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी लिखते हैं तो छोटी से शुरू कर देते हैं, 2 3 4 6 7। चलिए कमा दे देखिए, 3 के बाद में ऐसे, इधर 3 के बाद ऐसे। अभी कह रहे हैं कि दोनों में अंतर कितना है, सबसे बड़ी संख्या हो गई 76,432 और छोटा कितना हो गया 23,467। अंतर हो जाएगा बड़ी संख्या 7 6 4 3 2, माइनस कर दो 2 3 4 6 7। चलो 12 में से 7 घटता है 5, और ये कितना बचा 2, 12 में से 6 गया 6, ये बचा 3, 13 में से 4 गया 9, ये बचा 5, 5 में से 3 घटता है 2, और ये कितना बचा 7, 2 घटता है 5। यानी आपके अंतर हो गए 52,965। ओके यस, यानी 6 2 7 4 3 में सबसे बड़ी संख्या इतना बनेगा 76,432 और सबसे छोटी बनेगी 23,467, जिसका डिफरेंस होगा 52,965। ओके, तो एक्सरसाइज 1.2 जी 1.2 का आपका 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया, और बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं इसमें और 7 क्वेश्चन है, इसको नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। ओके।